अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल लेवल्स। आज उससे आगे ये भी बेसिकली तो बायोलॉजिकल लेवल ही है। आज हमने डिस्कस करना है कि टिशू लेवल क्या है। तो आइए हम टिशू लेवल को डिस्कस करते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन का टिशू, यानी कि जो सिमिलर सेल्स हैं, जब एक फंक्शन को काफ़ी सारे सेल्स हैं जो सेम टाइप के एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो उससे एक टिशू बनता है। जिसकी एग्जांपल क्या है, इसकी हमने एग्जांपल दी है मसल्स टिशू। मसल्स टिशू जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो है ऑर्गन। ऑर्गन्स क्या है? When different tissues having related function combine together they form organ। जब मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ हैं वो मिलते हैं, टिश्यूज़ बेसिकली सेल्स से मिलकर बनते हैं, और जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? इसकी एग्जांपल में हमने लिखा है कि स्टोमिक एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है। जो भी ऑर्गन है अलग अलग, हर ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, अलग अलग फंक्शन होंगे, उनके अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर जाता है। इसके बाद आ जाता है ऑर्गन सिस्टम क्या है। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन कंबाइन टुगेदर दे आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं, वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल हमने दी है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक ऑर्गन से मिलकर नहीं बना, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि लेरेंक्स, फेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है ऑर्गन्स वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो प्लांट्स के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। जो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? रूट्स, बेसिकली पहला उनका जो ऑर्गन है वो है रूट्स। दे एंचरिंग द प्लांट इनटू द सॉइल। ये पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़े रखती हैं, मजबूत, यानी कि ये पाँव होते हैं पौधे के, ज़मीन के अंदर पौधे को गाड़ के रखते हैं रूट्स। और उसके लिए खुराक का, यानी कि ज़मीन से, सॉइल से खुराक भी हासिल करती हैं पौधे के लिए। इसके बाद आ जाता है शूट्स, जिसको हम तना कहते हैं। इट सपोर्ट द एंटायर प्लांट, यानी कि जो बाहर वाला प्लांट का हिस्सा होता है, अर्थ से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसको सपोर्ट देते हैं, प्लांट के उस पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसको हम शूट का नाम, यानी कि तने का नाम। उसके बाद आ जाता है थर्ड ऑर्गन जो है प्लांट का, वो है फ्लावर्स। दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि फ्लावर्स प्लांट्स के जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इनसे आगे सीड्स बनते हैं और रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर प्लांट्स की। इसके बाद हमने डिस्कस करना है पॉपुलेशन क्या है। अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम प्लेस एट सेम टाइम, यानी कि स्पीशीज, एक ही काइंड की स्पीशीज एक ही वक्त में एक ही जगह पर रह रही हों, उनको हम जो है पॉपुलेशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है नंबर ऑफ रैट्स इन फील्ड ऑफ राइस, यानी कि चावल का जो राइस के जो खेत है उसके अंदर जो चूहे हैं, एक ही जगह पे रैट्स हैं जो रह रहे हैं, एक ही काइंड के हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही वक्त में रह रहे हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। या कि हम अपनी ही एग्जांपल ले लेते हैं, द नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स इन बायोलॉजिकल क्लास, यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट एक बायोलॉजी की क्लास में हैं, वो उन सेम काइंड, उनकी सेम स्पीशीज़ है, और इसलिए इसको भी हम पॉपुलेशन का ही नाम देते हैं। इससे आगे हम डिस्कस करते हैं कम्युनिटी क्या है। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम प्लेस एट सेम टाइम, यानी कि स्पीशीज आगे कम्युनिटी, जो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो एक ही वक्त में एक ही जगह पर रह रही हों, तो उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट
एनिमल्स, डिफरेंट बर्ड्स, हर तरह के उसमें जानदार पाए जाते हैं, एक ही जगह पे पाए जाते हैं, एक ही वक्त में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करना है हैबिटेट, द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि इन्वायरमेंट का ऐसा हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट का नाम देते हैं। आज हमने जो डिस्कस किया उसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। टिश्यूज़ लेवल हमने सबसे पहले डिस्कस किया है, यानी कि जब डिफरेंट सेल्स या सेम सेल्स कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ कौन से होते हैं? मसल्स टिश्यू की एग्जांपल हमने दी है। इसी तरह जब डिफरेंट टिश्यूज़ एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है ऑर्गन सिस्टम क्या है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल हमने किया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गन से मिलकर नहीं बना बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लेरेंक्स, फेरेंस, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं ऑर्गन्स, तो इसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। उसके बाद हमने ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं जिनमें रूट्स जो प्लांट्स को ज़मीन के अंदर गाड़े रखती हैं। उसके बाद शूट्स हैं जो प्लांट्स के बाहर वाले हिस्से को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फ्लावर्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ लिविंग इन सेम प्लेस एट सेम टाइम है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कम्युनिटी क्या है, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन सेम प्लेस एट सेम टाइम। और उसके बाद लास्ट पे हमने डिस्कस किया है हैबिटेट क्या है, द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट का ऐसा हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, उसको हम हैबिटेट का नाम देते हैं। आज हमने सिर्फ यही डिस्कस करना था। इससे नेक्स्ट हम जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मेथड, पहले चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।